हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम हगिंग फेस को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर्स को डीपली समझा था, पर कभी कोड नहीं लिखा। उसके पहले हमने हगिंग फेस को समझा लेकिन कोड नहीं लिखा। इस वीडियो में हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे। क्यों कोड लिखेंगे? क्योंकि कोड अगर नहीं लिखते हैं तो एक्चुअली हम जो ये थोड़ा थोड़ा सा टूल्स और मेथड्स की बात कर रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम प्रैक्टिकल इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आखिर ये टूल्स को यूज़ कैसे करें, आखिर इनका यूज़ करना हमारे लिए उपयोगी क्यों हो जाता है। तो बस इसी को हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा। और इसके साथ आपको ये समझने में मदद होगी कि आप जो हगिंग फेस एज अ प्लेटफॉर्म है उसको कैसे अपने कोड में या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। एंड एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी है जिसके अंदर पाइपलाइंस वाली जो मेथड्स हैं वो कितनी यूजफुल हो सकती है फॉर डूइंग सिंपल टास्क लाइक सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो आप किसी चीज़ का, टेक्स्ट जनरेशन कर सकते हो लाइक जनरेट मेथड का यूज़ करके। इवन यू कैन ऑल्सो डू लाइक ऑडियो वीडियो इमेजेस और बहुत सारी चीज़ों को भी आप इजिली हैंडल कर सकते हो यूजिंग द ओपन सोर्स लाइब्रेरीज जो कि हगिंग फेस में ऑलरेडी होस्टेड है। और बस आपको इजिली क्या है, हगिंग फेस में बस आपको कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा और आप जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको इजिली एक्सेस कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे और जो भी आपको नेक्स्ट चीज़ें करनी है। सो लेट्स ड्राइव की इसको हम यूज़ कैसे करने। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ों को समझना है। एक तो है गूगल कोलैब। तो आप सिंपली हम गूगल कोलैब को ओपन कर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ करके आप बहुत आसानी से कोड लिख सकते हो। तो गूगल कोलैब को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम हगिंग फेस में एपीआई को समझने की बात करेंगे। तो जब लेट मी ड्रॉ इट आउट, क्योंकि आप जब ऐसे पढ़ते हो ना तो भूल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो ऐसे करते हैं, पहले हम इसको अगर आपको यूज़ करना है तो पहले आपको गूगल कोलैब को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी बिग, लेट मी ज़ूम इन, ठीक है। गूगल कोलैब यूज़ करेंगे और गूगल कोलैब के साथ हम यूज़ करेंगे हगिंग फेस, ठीक है। हगिंग फेस, ठीक है। एक्चुअली हगिंग फेस की हम एपीआईज को यूज़ करेंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे हगिंग फेस में ट्रांसफॉर्मर्स टू यूज़ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और जब ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम कुछ और लाइब्रेरीज को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा लाइक टॉर्च, जो कि हमें हेल्प करेगी इस ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर को रन करने पे, ठीक है। और इसके इसी के साथ हम यूज़ करेंगे कुछ और भी अदर डिपेंडेंसीज जो कि हमें एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करते हैं तो इससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी समझने में कि हम कैसे अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और गूगल कोलैब में इसलिए कर सकता हूँ ताकि मैं आपके साथ कोड को शेयर कर सकता हूँ और आप सेम कोड को रिपीट कर सकते हो। लाइक अपने लोकल मशीन में नहीं रन करते हैं, एक ऐसे प्लेग्राउंड में रन करते हैं जहां हम दोनों या फिर हम सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब को ऐसे सर्च करेंगे और सिंपल आप इसमें बहुत आसानी से देख सकते हो कि ये कोड एडिटर है। अगर कभी आपने नोटबुक एलएम वगैरह यूज़ किया हो तो आप उसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस दिखाई देते हैं जिसमें आप जा करके चीज़ों को देख सकते हो। एंड दिस इज होल वन, एक लंबा सा आपके पास नोटबुक टाइप की है जिसमें सारे आप इसमें कोड और टेक्स्ट लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो सामने ही। फिर यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लाइक आप यहाँ पे चीज़ों को सर्च कर सकते हो, कोड स्निपेट्स रख सकते हो और सीक्रेट्स रख सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो आपको बस एक बार स्टोर करना होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो ना एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करके रखे हैं, लाइक हगिंग फेस और ओपन एआई का। तो हमें बस हगिंग फेस का चाहिए रहेगा, ओपन एआई का इसलिए नहीं क्योंकि हम ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो हगिंग फेस टोकन को जनरेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, हगिंग फेस पे अपना अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। तो जब आप लॉग इन करोगे हगिंग फेस पे तो आपको बस अपने इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है एक्सेस टोकन्स में, ठीक है। सिंपली एक्सेस टोकन में क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेस टोकन में क्लिक करिएगा। टोकन में कुछ नाम दे दीजिएगा, फाइन ग्रेन रखिएगा और यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसेस के सारे एक्सेस दे दीजिएगा और साथ में आप सारे इस तरह से कनेक्ट कर दीजिएगा कलेक्शन। आपको और भी एक्सेस देना हो दे दीजिएगा, इट्स योर एपीआई की। और इसको आपको जब लगे कि कोई भी यूज़ कर रहा है तो आप डिलीट कर दीजिएगा। सिंपल, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आप देखिए ऑलरेडी मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको मिलेगा एक स्क्रीन पे, इसको कॉपी कर लीजिएगा एंड जस्ट कम बैक हियर। आप इसको बस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और बस सेव कर दीजिएगा। दैट मीन्स कि आपकी जो एपीआई की है वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है। इतना ही करना है। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं हम उसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने क्या किया, गूगल कोलैब को समझ लिया। अब इसमें क्या है, और भी चीज़ें इसमें लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे आप कनेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप ना बहुत सारे रन टाइम्स को कनेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारे गूगल ऑलरेडी हमें फ्री रन टाइम देता है, लाइक T4 GPU। और ये जो हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स होते हैं, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे ना बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ईजिली में, आपको कुछ अलग से कंप्यूटर सेटअप नहीं करना पड़ता है। इवन ये खुद का हमको GPU देता है, जो कि हमारे बेसिक टास्क और कोड लिखने के लिए आसानी होती है। हाँ, ये पैसा लेता है जब आप बहुत एडवांस लेवल की कंप्यूटेशन करते हो, बट बेसिक लेवल पे आपको बहुत फ्री रन टाइम मिल जाता है टू एक्सेस दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है टू एक्सपेरिमेंट विथ योर मशीन लर्निंग टूल्स, ठीक है। तो बस इतना ही है। फिर मैं अगर आपको शेयर वाली लिंक दे देता हूँ, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो इस लिंक को, जो कि आप कॉपी करके और अपने नोटबुक पे, मतलब अपने गूगल को लैब पे आप भी ओपन करके इसको प्ले कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हगिंग फेस की API को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि जो आपका हगिंग फेस है, इसमें आपको ये डॉक्स वाले सेक्शंस में चले जाना है। इस डॉक्स वाले सेक्शन पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज और इन्फ्रेंसेस के लिए लिखा हुआ है। आपको बस क्या करना है, हमको ये डिप्लॉयमेंट इन इन्फ्रेंस वाले सेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पे देखोगे कि आपको इन्फ्रेंस के लिए इन्फ्रेंस प्रोवाइडर्स मिलते हैं, टेक्स्ट जनरेशन इन्फ्रेंस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हो। बट हमें टेक्स्ट जनरेशन के लिए ये वाला आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हो। और मैं अभी यूज़ करूंगा ट्रांसफॉर्मर्स में, मुझे यूज़ करना है ट्रांसफॉर्मर C। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्मर्स, और इसको ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन करने की यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसमें पाइपलाइन वाली मेथड है, ट्रेनर मेथड है एंड जनरेट मेथड है, जो कि ऑलरेडी हमने ग्राफ में समझा था, डायग्राम बना के समझा था। तो जनरेट मेथड में एक्चुअली हमें फास्ट टेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करता है, जिसके लिए आप ये वाला सिंपल सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि कैसे चीज़ों को यूज़ करके आप टेक्स्ट जनरेट इन्फ्रेंस आप बना सकते हो। आप खुद का सिंपल कहना चाहिए तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना सकते हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को आप डिटेल में और अच्छे से एप्लीकेशन बनाने के लिए पढ़ सकते हो। बट हम सिंपल क्या करेंगे, अभी हम पाइपलाइन के यूज API का यूज करेंगे, और इसमें जो जनरेट मेथड जो इसमें दी हुई है वो हम यूज करेंगे इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर टू क्रिएट द न्यू थिंग्स, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोड करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से डॉक्यूमेंटेशन में जाके डिटेल में देख लीजिएगा, बट इट इज़ वेरी गुड कि आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड मेक श्योर, ठीक है। तो ये है मेरा कोड जो मैंने लिखा है, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली मैंने PIP मतलब पैकेज इंस्टॉलर से मैंने ट्रांसफॉर्मर्स, टॉर्च और बिट्स एंड बाइट्स वाला लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है। टॉर्च कहना चाहिए तो ये मशीन लर्निंग का कोर लाइब्रेरी है, जो कि हमें मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स लर्न करने में हेल्प करता है। ट्रांसफॉर्मर्स हगिंग फेस द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली हाई लेवल कहना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि हमें कोड को यानी क्या LLM मॉडल्स को एक्सेस करने पे, उनके साथ प्ले अराउंड करने में हेल्प करता है। एंड बिट्स एंड बाइट्स इट्स अ हेल्पर मॉड्यूल, जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसको जब करके आप शिफ्ट एंड कंट्रोल कमांड वाले शिफ्ट एंड इंटर वाली बटन प्रेस करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो तो ये आपके एग्जीक्यूट कर देगा। जब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, दैट मीन्स कि मैंने इसी को इंस्टॉल करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें कमांड लाइन का हेल्प कर। फिर मैंने क्या है, इतनी लाइब्रेरीज को और इम्पोर्ट किया है फ्रॉम द इंस्टॉल लाइब्रेरीज। तो इसमें देखिए मैंने हगिंग फेस हब से सिंपली लॉगिन वाला मेथड लिया, गूगल कोलैब से यूजर डेटा वाला मेथड लिया, और ट्रांसफॉर्मर से काफ़ी सारी मेथड्स लिए, और एक टॉर्च को इंपोर्ट किया ताकि सारे कोड को स्मूथली रन कर सके। फिर मैंने क्या किया, हगिंग फेस पर लॉगिन किया। हगिंग फेस में लॉगिन करने का सिंपल से 2 लाइन का कोड है। इसमें क्या है, यूजर डेटा जो कि मैंने गूगल कोलैब से लिया है, और उस समय से हगिंग फेस टोकन को मैंने ले लिया, और फिर लॉगिन जो कि मेथड हगिंग फेस किया है, इस टोकन से लेकर के मैंने बस यहाँ पे इसको यूज कर लिया। दैट मीन सिंपल, अब मैं हगिंग फेस पे लॉगिन हो चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मॉडल ले लिया था, ये है लामा थर्ड 3B इंस्ट्रक्ट। आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो फॉर डूइंग दिस आप सीधे मॉडल्स पे जाओ, या फिर यहाँ पे आप सीधे ये जो मेथड है आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, जो लामा का जो मेटा वाला मॉडल है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फॉर्म सबमिट करना पड़ सकता है, तो आप उसको कर लीजिएगा अगर आता है तो। अदरवाइज कोई दूसरा भी आप मॉडल को यूज कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ कि जो ट्रांसफॉर्मर्स के जो पाइपलाइन मेथड्स हैं, ये सभी मॉडल के साथ काम करती है, ऑलमोस्ट सब मॉडल्स के साथ जितने भी ओपन सोर्स है। तो मतलब आपको बस मॉडल चेंज करना होगा, और बाकी जो मेथड्स हैं वो आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अब हमने जो ये जो मॉडल इसको ले लिया, अब इसमें हमने एक ऑटो टोकनाइजर जो मेथड है, उससे हमने इस मेथड को, लाइक प्री ट्रेंड जो मेथड है, इसको यूज करके हमने इस मेथड को इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इससे हम ये चीज कर सकते हैं कि हम इससे देख सकते हैं कि जो हमने टोकन यहाँ पे हम कुछ भी शब्द देते हैं ना, उसको कैसे टोकन्स में कन्वर्ट करता है। पहली चीज हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मर्स पहले वर्ड्स को लेता है और टोकन्स में कन्वर्ट करता है। दिस इज हाउ इट डज। तो आप यहाँ पे देखोगे, और मैंने यहाँ पे टोकन को प्रिंट करवाया, तो आप देखिए ये इनपुट देता है। मैं यहाँ पे कुछ और भी चीज करवा सकता हूँ, लाइक आई एम लर्निंग, यहाँ पे बोल सकते हो हगिंग फेस एंड
गूगल कोलैब, ठीक है, गूगल कोलैब, ठीक है। और इसको यूज करके हमने यहाँ पे इसको टोकन्स को जब प्रिंट करवाओगे तो देखो आप आपके टोकन्स की लेंथ जो है वो बढ़ गई और इस तरह से आपको स्ट्रिंग मिल जाती है। ये सारे टेंसर्स मिल गए। टेंसर्स दैट मीन्स कि ये आपको टोकन्स मिल गए। देख सकते हो कि किस तरह से ये इनपुट टोकन्स को कन्वर्ट कर देता, मतलब जो भी सेंटेंसेस उसको टोकन्स पे कन्वर्ट कर देता। दिस इज सिंपल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें से दूसरी चीज जो है वो आप पाइपलाइन मेथड जो है एक्चुअली, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की कोड लाइब्रेरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसका आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टास्क करने के लिए। तो यहाँ पे टास्क मेथड मैंने लिखी है और इसके अलावा आप यहाँ पे मॉडल भी पास कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉडल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह देता हूँ लामा, जो कि ऑलरेडी हमने वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो ये लावा वाले मॉडल से ये जो पाइपलाइन है इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमसे जो भी टास्क बोलेंगे उससे ये सेंटिमेंटल एनालिसिस करके देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं इस कोड को रन करता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा क्लासीफायर जो कि इस मेथड का इंस्टेंस है, इसको लेकर के हमने यहाँ पे एक मेथड लिखा है कि आई एम ए हैप्पी पर्सन। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है। एग्जीक्यूट करते हैं तो यू विल सी कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मेथड को इंस्टॉल कर रहा है, तो ये देखो 5 GB का, तो मैं थोड़ा सा इसको जो मेथड है इसको हटा देता हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं चाहिए, हमको बहुत कम टाइम में काम करना है। तो आई विल स्टॉप दिस प्रोसेस। नो नो नॉट रीस्टार्ट, जस्ट रीस्टार्ट, ठीक है। और मैंने बस इस मेथड को कॉल किया। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर मैंने इसको कोई मॉडल नहीं दिया ना तो ये ऑटोमेटिकली अपना कोई भी मॉडल को चूज कर लेगा, ठीक है। और देखो नो मॉडल वाज सप्लाइड, तो डिफॉल्ट में इसने ये जो डिस्टिल ये बेस केस्ड फाइन ट्यून जो इंग्लिश वाली मॉडल मेथड है, इसने ये वाले मॉडल को ले लिया और इसने देखा कि भाई डिवाइस का जो सेट टू द क्यूडा जीरो, मतलब इसमें मैंने कोई जीपीयू यूज नहीं किया, क्यूडा एक जीपीयू मॉडल है, तो हमने वो कोई ऐसा मेथड यूज नहीं किया। तो इसने क्या किया, बस देखिए यहाँ पे स्कोर किया कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, यहाँ पे जस्ट नॉट लगा देता हूँ और फिर इसको एनालिसिस करते हैं कि इसका सेंटीमेंट क्या कहता है। तो इट्स अ निगेटिव सेंटेंस और इसमें निगेटिव 99.997 है। अब इस यहाँ पे मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, लेट्स से आई एम नॉट हैप्पी पर्सन बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, दोनों चीज इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसको कितना इसके सेंटीमेंट्स को कैसे ही करता है। स्कोर बहुत पॉजिटिव है, ब्लेस्ड मीन्स कि ये नॉट हैप्पी बट ब्लेस्ड है, दैट मीन्स एवरी पॉजिटिव। तो ऐसे करके आप सेंटेंसेस से आप बहुत सारे इसका सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी और इस तरह की और भी मेथड्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स मीन की सेंट पाइपलाइन पाइपलाइंस ये है। नो 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 आई एम इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन, मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइपलाइन, पाइपलाइन टेक्स्ट जनरेशन जीरो डॉट पाइपलाइंस, ठीक है। अब देखो पाइपलाइंस में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल कि इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो, सेंटीमेंटल एनालिसिस करवा सकते हो। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्वेश्चन एंड आंसरिंग करवा सकते हो। या आप जैसे है ना कि हु इज, आप इसको कुछ रेफरेंस दे दो, इसको डेटा पॉइंट दे दो, रैग आपने ऐड कर दिया है, फिर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो भी आप इससे करवा सकते हो। हाँ समराइजेशन करवा सकते हो, इसे पूरा का पूरा ये टेक्स्ट समराइज करके देगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरा सेंटेंस को ले लेते हैं, दैट इज समथिंग, और यहाँ पे हम समराइजेशन वाली मेथड्स को कॉल करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो हियर और मैं इसको बोलता हूँ, आप इसको टास्क को भी रिमूव कर सकते हो, दैट इज द, जब आप मॉडल पास करते हो ना तब इसको टास्क की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ समराइजेशन, सम स्पेलिंग देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रोसेस में यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लेट्स से कि जो हमारा, हाँ स्पेलिंग को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना स्पेलिंग के समराइज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द राइट पाइपलाइन मेथड हमने कॉल किया और फिर इसके बाद देखते हैं कि ये कितना इसको स्कोर करता है और इसका जो आउटपुट है वो कितना आता है। ये क्या कह रहा है, ओह ये स्ट्रिंग सही नहीं है, वाई इट्स नॉट, स्ट्रिंग सही नहीं है, इसी से तो हमने कॉपी किया था ना। ओके 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 गॉट इट। तो इसको हमें पूरा इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ मैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे, हाँ अब सही आएगा कि इसमें हम गड़बड़ नहीं किया हमने कुछ भी सेंटेंस को लिखने में। बट हमारा पूरा कोड कहाँ गया बाकी, ओके ठीक है।
और हमने ये टेक्स्ट को रखा हुआ है और हमने इस टेक्स्ट के साथ इसको हमने हटा दिया और हमने ये भी मेथड को हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिफायर पे हमने डाल दिया इट्स टेक्स्ट ओनली। इट्स नॉट द जावास्क्रिप्ट वर्जन, राइट? इट्स द टेक्स्ट ओनली, राइट? एंड लेट्स रन इट आउट। ये क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्या मैं गलत पाइपलाइन मेथड्स को कॉपी कर रहा हूँ? हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर जीएस पे हूँ, सॉरी। so this mistakes happen sometimes। तो मैं चलता हूँ इन्फ्रेंस पे, पाइपलाइन एपीआई पे, और यहाँ पे अपन इससे कुछ टास्क ले लेते हैं लाइक दिस। हाँ, अब यहाँ पे हम इस पाइपलाइन पे जो कि क्लासिफिकेशन है सेक्शंस वाज फॉर्मली, और इसने पूरा सेंटेंस को हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया है और बस हम इस पे चलते हैं और इस सेंटेंस को पूरा यहाँ पे रख देते हैं सिंपली। ओके, ये यहाँ पे ठीक है। फिर सेंटेंस गलत आ गया, डबल कोट्स लगा देना चाहिए यहाँ से, एंड नॉट हियर, इट्स लाइक दिस। ओके, नाउ फाइनली ये अब अपने पाई टॉर्च मॉडल को डाउनलोड कर रहा है और इससे ये पूरे के पूरे सेंटेंस को समराइज करेगा और उसका जो प्रोडिक्शन है, जो कि जिसका प्रोडिक्शन लेवल है वो देगा, और इसके अलावा जिसका स्कोर है वो भी बताएगा कि भाई इसको मेरे को समराइज करने में कितना क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो इट विल गिव आउट एवरीथिंग। आप इसको पूरा प्रिंट करके भी देख सकते हो कि स्प्रेड्स का पूरा मतलब क्या है। तो इट विल ऑल्सो गिव यू द कंप्लीट क्लासीफायर की इसका रिस्पॉन्स में जो डेटा आता है वो कैसा आ सकता है, तो अपन उसको भी देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डू दिस हैपन। अच्छा, चलो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक इसमें टेक्स्ट जनरेशन भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। तो चलो इसके आगे की प्रोसेस को रन करके देखते हैं। अच्छा, जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे की प्रोसेस रन कैसे होगी? सो लेट्स वेट टू इट कंप्लीट। तो ये बहुत सारा मेथड है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो पाइपलाइन मेथड्स के साथ, और क्या यूज केसेस है? तो इसको और आप डीपली में जब पढ़ोगे ना, तो इसमें बहुत मस्त मस्त चीज़ है। लाइक ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन कर सकते हो। लाइक इसमें देखो, स्पीच रिकग्निशन के लिए आप सिंपल ये मेथड यूज करो। कोई भी एपीआई आप मॉडल यूज कर सकते हो जो कि सपोर्ट करती है मल्टीलिंगुअल मॉडल्स को, ठीक है। और फिर इसके बाद आप पाइपलाइन में आप इसको डेटा दे दो, लाइक जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा देना, लाइक MP3 फॉर्मेट में दे रहे हो आप उसको, या फिर आप उसको वेव में दे रहे हो, या जिस भी फॉर्मेट में आप उसको ऑडियो पाइपलाइन देंगे, इट विल जनरेट द टेक्स्ट बेस्ड ऑन द सिंपल पाइपलाइन मेथड। सो ये जो पाइपलाइन है, ये देखो कितना इजी और रिलायबल वे है टू हैंडल ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके साथ आप इमेज क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। आप इमेज को भी लाइक इट इज गोइंग टू यूज द OCR जो भी है, आपको ऑप्टिकल इमेज रिकग्निशन वाली जो चीज़ें वो करके देगा। इसके साथ विजुअल क्वेश्चनिंग एंड आंसर ये भी आपको करके देगा। तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल लाइब्रेरी। अगर आपने पाइपलाइन को यूज कर लिया तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा हमारे पास LLM मॉडल टेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हगिंग फेस प्रोवाइड करता है। तो आप इनके साथ जाइए, इनके जो एग्जाम्पल्स उनके साथ प्ले अराउंड करिए। इट विल गिव यू द गुड एंड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार चलो मैं कोडिंग कर रहा हूँ और मुझसे चीज़ें बन रही हैं। अभी ये मॉडल सेंसर्स को डाउनलोड कर रहा है, स्टिल इट इज़ डूइंग लिटिल फास्टर, और ये सेट कर चुका है। और इसने मुझे ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें बस स्प्रेड्स को बस प्रिंट कर दो भाई, दैट इज ओके फॉर मी, ठीक है। तो शायद ये कैशे से ले ले, और देखिए समराइज हम समरी दे देगा, सेक्शन इज फॉर्मली सेट इतना इतना करके, और इसने पूरा पूरा हमें समरी इसमें दे दिया, सिंपल। अब इसी तरह से हम इसको और भी चीज़ें को कर सकते हैं। मॉडल को टोकनाइजर का यूज़ कर सकते हो, बिट बाइट कन्फिग को यूज़ करके आप इसमें से और भी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ऑटो, इसमें क्या चीज़ नहीं है, लामा कॉन्टनाइजेशन कन्फिग, इसमें क्या नहीं मिल रहा इसको, बिट बाइट सेंड। आओ, तो ये मेरे को इसमें ये लाइब्रेरी नहीं मिल रही। आई थिंक आई हैव इंस्टॉल्ड इट, ओके, बट इसके हिसाब से ये कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसको चाहिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ बिट बाइट्स, और 4 बिट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड।
तो इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्वांटाइजेशन के लिए। सो क्वांटाइजेशन इज द नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि लार्ज सेट ऑफ जो पैरामीटर्स होते हैं, लार्ज सेट ऑफ जो मॉडल्स होते हैं, उनको स्मॉलर सेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये क्वांटाइजेशन वाली मेथड यूज करनी पड़ती है, ताकि हम उसको उसकी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए हम उसको अपने हिसाब से अपने छोटे मशीन्स में भी यूज कर सकते हो। दैट इज द कॉल्ड क्वांटाइजेशन, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो फिर इसके बाद हम इसमें से मॉडल में टेक्स्ट जनरेशन कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऑडियो एक्सट्रैक्शन वाले मेथड पे भी काम कर रहा था, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। मेरे को लगता है 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद दैट। तो आई विल शेयर द लिंक। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा हकिंग, सॉफ्ट मैक्स वैल्यूज और ये सारी चीज़ों के साथ थोड़ा थोड़ा सा प्ले अराउंड किया है। यू कैन ऑल्सो प्ले अराउंड। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। अब इतना ही था इस वीडियो में। बस मुझे ये सारी चीज़ तो आपने देखा कि कैसे हमने टॉर्च की यूज़ किया, ट्रांसफॉर्मर्स की यूज़ किया, अदर डिपेंडेंस केसेस का यूज़ किया, और हमने एक छोटा सा यूज़ केस बनाया, हमने टेक्स्ट क्लासीफायर बनाया, हमने और भी चीज़ों को देखा। सो इट्स जस्ट हमने थोड़ा सा हाथ को गंदा किया और हमने कोड को समझने की कोशिश की। सो दिस इज़ ऑल इट। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये कोई ऐसा लॉन्ग लेंदी वीडियो नहीं था। सो दिस इज़ अ सिंपल वॉक यू थ्रू जो कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी। सो अगर आपको लगता है कि और कुछ आपको LLM से प्ले अराउंड करके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखना है, तो आई विल ट्राई टू मेक सम प्रोजेक्ट और उसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इन द मीन टाइम आपके पास अगर कोई सजेशन है कि लाइक मैं और किस टाइप के कंटेंट डाल सकता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं टू लर्निंग द AI बेटर, तो उसके लिए करूंगा। अभी तो मैं लैंग ग्राफ के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि दैट इज अ ट्रेंडिंग लाइब्रेरी एंड आई विल प्ले अराउंड विद दैट, और अगर उसमें से कुछ मिलता है आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं किसी अलग वीडियो में और उसके बाद और चर्चा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इम्प्रूविंग। बाय।